अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, कई गांवों से टूटा संपर्क, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, हाई अलर्ट पर प्रशासन। अरुणाचल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर्स को पहुंचा नुकसान, राहत बचाव कार्य लगातार जारी। असम के गुवाहाटी के अंबुबाची मेले के दौरान हो रही लगातार बारिश के बावजूद कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का आना भी जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अनंतनाग जा रही कार को बस ने मार दी टक्कर, कार सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी, कार सवार 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौसम ने ली करवट, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश और तूफान का कहर, ऑफिस के परिसर में गाड़ी पर गिर गया पेड़, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाईवे पर चलती स्कूटी पर गिर गया पेड़, स्कूटी सवार मासूम बच्ची घायल, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के खरगोन में झमाझम बारिश के बाद बाजार में भर गया पानी, आधा घंटे की बारिश में सड़कें पानी में डूबी, दुकानों के अंदर तक भर गया पानी। चीन के हुआंगशी में भारी बारिश के बाद लॉन्गगांग नदी का जलस्तर 6.5 मीटर तक बढ़ा, सड़कें नदियों में तब्दील, पूरा इलाका हुआ जलमग्न। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। हिमाचल के शिमला में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत, पर्यटकों के चेहरे खिले। हिमाचल के किन्नौर में जोरदार बारिश के बाद काचरंग नाले में अचानक से बाढ़, अचानक आई बाढ़ से लोगों की समस्या बढ़ी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिल गई है राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश की वजह से अस्पताल के अंदर हो गया जलभराव, इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, एक्सरे यूनिट्स में भर गया पानी, मरीजों और मरीजों के साथ आए परिवार के लोगों को परेशानी। गोवा के मशहूर बागा बीच पर तेज लहरों की चपेट में आया पर्यटक, बीच के किनारे मस्ती करना पर्यटक के लिए जानलेवा साबित हुआ, समंदर में डूबकर पर्यटक की मौत। चीन के पश्चिमी झिंजियांग में यहां के मरुस्थल के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ आ गई, कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गई, बचाव दल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ओक्लाहोमा के सूनर स्टेट में भीषण तूफान ने जमकर मचाई तबाही, 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के वर्जीनिया में आए तूफान ने चारों तरफ छोड़े तबाही के निशान, कई जगहों पर पेड़ उखड़े, गाड़ियों और घरों को पहुंचाए नुकसान। इटली की राजधानी रोम के कई इलाकों में हुई भीषण ओलावृष्टि, जनजीवन प्रभावित हुआ। अमेरिका के टेक्सास में जमकर गिरे ओले, टेनिस बॉल के आकार के ओलों की वजह से गाड़ियों की विंडशील्ड को काफी नुकसान पहुंचा। जापान और वेनेजुएला में आया भीषण भूकंप, वेनेजुएला में 7.1 तीव्रता वाले भूकंप से मची अफरा तफरी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, राजधानी काराकस में भी कई बिल्डिंग्स गिरी, कोलंबिया में महसूस किए गए झटके। उत्तरी कैलिफोर्निया में जोरदार भूकंप के झटके, 1940 के बाद सबसे तेज भूकंप यहां आया, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6, किसी के घायल होने की खबर नहीं। नेवाडा के कैलिएंटे में 23,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके में भीषण आग, अभी तक आग पर नहीं पाया जा सका काबू, बिजली गिरने की वजह से लगी थी आग। लंदन के वेस्टबॉर्न पार्क बस डिपो में भीषण आग लग गई, डिपो में बसें जलकर राख, हादसे में किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं। यूपी के कुशीनगर में सड़क पर दौड़ती कार बनी आग का गोला, कार सवार दंपति बाल बाल बचे, नई कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फायर स्टेशन में लग गई आग, आसपास की सूखी घास आग की लपटों की चपेट में आई, आग पर काबू पाने का अभियान सफल हुआ। दक्षिण कोरिया की सेना ने बॉर्डर के पास नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को गिरफ्तार किया, नॉर्थ कोरियाई सैनिकों से पूछताछ जारी। उत्तर कोरिया ने 5,000 टन वजन वाला विध्वंसक युद्धपोत नौसेना में शामिल किया, किम जोंग उन ने इसे देश की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं का प्रतीक बताया। बर्लिन में नेटो के 5 बड़े यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, कहा E5 देश ईरान में युद्ध खत्म करने की शांति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए हमेशा से तैयार थे। फ्रांस के नाबोर्न में 17 साल के युवक की पीट कर हत्या का मामला आया सामने, उत्तरी अफ्रीकी प्रवासी गिरोह ने की हत्या, 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद नाबालिग की मौत। यूपी के महाराजगंज में नशे में धुत व्यक्ति 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया, बाद में तार पर लेट गया, बिजली बंद होने की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला। यूपी के इटावा में हाई टेंशन पोल पर कई घंटे तक फंसा रहा बंदर, स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने बंदर को रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मंदिर में आरती में शामिल हुई बुर्का पहने मुस्लिम महिला, हैरत में पड़े आसपास के लोग, महिला ने बताया कि वो खाटू श्याम बाबा की भक्त है। यूपी के रायबरेली से मारपीट का वीडियो आया सामने, रेल कोच फैक्ट्री के अधिकारी और कर्मचारी के बीच मामूली बहस मारपीट में बदल गई, प्रबंधन ने दिए मामले की जांच के आदेश।
दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में युवक की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या। युवक की मौके पर ही हो गई मौत। इलाके में हड़कंप। दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या से सनसनी। हत्या के बाद बदमाश फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में तारातला इलाके में एक फैक्ट्री की छत गिर गई। छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के अलीगढ़ में खड़ी कार में अचानक से एक ऊपर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कार चकनाचूर हो गई। पेड़ की जड़ कमजोर होने के चलते हुआ हादसा। लखनऊ हादसे के बाद सहारनपुर में प्रशासन का एक्शन। फायर एनओसी नहीं होने पर 6 कोचिंग सेंटर सील किए गए। लगातार कार्रवाई जारी। लखनऊ हादसे के बाद वाराणसी में अलर्ट पर प्रशासन। कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम की चेकिंग की गई। चेकिंग की भनक लगते ही कई कोचिंग सेंटर्स तो बंद मिले। यूपी के सहारनपुर में मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट। कमिश्नर डीआईजी का फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही निगरानी। पीएससी बल की तैनाती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम से पहले सड़कों पर उतरी घुड़सवार पुलिस। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में मुहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर गौकश घायल अवस्था में गिरफ्तार। मौके से जिंदा गौवंश और हथियार बरामद। यूपी के सहारनपुर में ही घर में एसी फटने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सहारनपुर में पूरे परिवार का जहरीली शराब का काला कारोबार बेनकाब। यूरिया मिलाकर तैयार करते थे मौत की शराब। 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस को लेकर मंदिर को लाल कपड़े से ढकने का मामला आया सामने। मंदिर संगठनों ने लाल कपड़े को उतार दिया। कहा यह नई परंपरा, हम नहीं डलने देंगे। गुरुग्राम पुलिस ने बिग बास्केट और डी मार्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। फेसबुक पर करते थे धोखाधड़ी। 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। एमपी के नीमच में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ के ड्रग्स को बॉयलर में डालकर नष्ट किया। अलग अलग केस में ड्रग्स हुए थे जब्त। गुरुग्राम से रोड रेज का मामला आया सामने। एक कार चालक और उसके साथियों ने इंजीनियर से की मारपीट। साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के भोपाल में बदमाशों का आतंक। रंगदारी नहीं देने पर युवक की पिटाई। अरशद बाबा गैंग के सदस्यों ने किया हमला। जांच जारी। यूपी के चंदौली में पुलिस और एसटीएफ का एक्शन। 500 किलो से ज्यादा के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में छिपाकर हो रही थी तस्करी। चंदौली में ही अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। ट्रक से 925 पेटी अवैध शराब जब्त हुई। जब्त शराब की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा। यूपी के जालौन में पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी का मामला। शातिर ठग को अरेस्ट किया। आरोपी ने की 39 लाख की ठगी। मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन। बुरके की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार। 3 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त। यूपी के जालौन में नकली कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक बरामद। कंपनी मैनेजर की शिकायत पर मामले का खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर से हैरान करने वाला मामला आया सामने। पारिवारिक विवाद में पिता ने बेटे और बहू को मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में रील की सनक में जान को खतरे में डालते नजर आए युवक। बाइक के मड गार्ड पर बैठकर युवक ने बनाई रील। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर रोहताश हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई। दोनों आरोपी अरेस्ट हुए। अलवर में पुरानी रंजिश के कारण घर में घुसकर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 19 जून को हुई थी वारदात। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुटी। यमुनानगर में स्पेशल सेल की कार्रवाई। साधु बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बिहार के समस्तीपुर में 2 दोस्तों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप। पैसे लेने को लेकर घर बुलाया, फिर मारपीट की। विवाद के कारण गाड़ी में आग लगा दी गई। शामली में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेन स्नैचर के पैर में लगी गोली। एक पुलिसकर्मी घायल, एक आरोपी फरार। राजस्थान के जयपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर की घंटी तक ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। घटना से लोगों में गुस्सा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर मारपीट। कई महिलाएं घायल, जांच जारी। फिरोजाबाद में पुलिस ने चोरी हुए 150 मोबाइल फोन जब्त किए। बरामद हुए मोबाइलों की कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए। मालिकों को वापस लौटाए गए मोबाइल। जोधपुर में कार और बाइक में जोरदार टक्कर। गुस्साए लोगों ने कार को पलटा, जमकर किया हंगामा। पंजाब के फाजिलका में 4000 का तेल डलवाकर भागा कार चालक। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने किया पीछा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। रामपुर में पुलिस के हाथ सफलता। 3 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7.5 लाख रुपए कैश और लैपटॉप हुआ जब्त। बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई। भवन विभाग निर्माण के डिपार्टमेंट में इंजीनियर के 6 ठिकानों पर रेड हुई है। अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ।
एमपी के बैतूल में सड़कों पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। सड़क किनारे से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई। मुंबई में मेयर ऋतु तावड़े ने किया सड़कों का निरीक्षण। इंस्पेक्शन के दौरान मेयर के सामने खुले मैनहोल में गिर गया बीएमसी का ही सफाई कर्मचारी। हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। नाले के ऊपर किए गए कब्जे को ध्वस्त किया गया। नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था अवैध अतिक्रमण। राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 पर सड़क किनारे से हटाया गया अवैध कब्जा। सरकारी जमीन को करवाया कब्जा मुक्त, कड़ी सुरक्षा के बीच एक्शन। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मकान को ध्वस्त किया गया। इमारत को डेंजर घोषित किया गया था, कभी भी गिर सकती थी यह इमारत। बुलंदशहर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। 1 लाख की रिश्वत लेते मंडी सचिव रंगे हाथों गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई। उज्जैन में मकान गिरने से हादसा। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, घायलों को इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। लखनऊ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, कार ने बाइक को मारी टक्कर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पालघर में बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत। पिकअप ने चालक को रौंद दिया। पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया था युवक। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में एक अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी। 8वीं मंजिल पर फ्लैट में लग गई आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मिर्जापुर में गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बह गए 6 लोग। गोताखोरों ने सभी की जान बचाई। यूपी के सोनभद्र में सोन नदी में डूबे 3 लोग। तेज बहाव के कारण नदी में डूब गए तीनों। प्रशासन की टीम तीनों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव। गांव वालों में मची अफरा तफरी। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिखा आवारा सांड का आतंक। सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला, 6 से ज्यादा लोगों को किया घायल। मुंबई के लोकल ट्रेन में शख्स की हत्या। खिड़की को लेकर बहस हुई थी। आरोपी हत्या करके फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में टेक्निकल खराबी की वजह से मेट्रो सर्विस अचानक से बंद हो गई। पर्पल लाइन में फंस गए हजारों यात्री। ट्रक, लोडर और बुलडोजर से पहुंचे घर। यूपी के उन्नाव में साधु हत्याकांड मामले में बुलडोजर एक्शन। सभासद अतीक से जुड़ी जमीन पर कार्रवाई। कोलकाता के ताराताला गोदाम हादसे में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम। अब तक 2 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में आज ताराताला पर देंगे अपना बयान। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हिरासत में लिया गया आरोपी चेतन चौधरी का दोस्त नीरज। साजिश में नीरज की भूमिका की पुलिस कर रही जांच। देश में लगे आपातकाल की बरसी पर आज पूरे देश में बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। हरियाणा के रोहतक में होगा मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। देश में एजुकेशन सिस्टम और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आज कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के नेता। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की करेंगे मांग। पंजाब में आज से शुरू होगी वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया। पहले चरण में 24,000 से ज्यादा बीएलओ मतदाताओं का करेंगे वेरिफिकेशन। 24 जुलाई तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। आज संत कबीरनगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। योगी के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में अवैध मकानों पर आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। करीब 300 अवैध मकानों को गिराया जा सकता है। बुधवार तक घरों को खाली करने का प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में प्रशासन सतर्क। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले यूबीटी गुट के सांसद अरविंद सावंत। अनिल देसाई ने की मुलाकात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा पत्र। बागी गुट को मान्यता न देने का आग्रह। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच के लिए सरकार का एक्शन। जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन। रिटायर्ड जज को बनाया गया आयोग का अध्यक्ष। ब्यूनस आयर्स में फैंस ने मनाया लियोनेल मेसी का 39वां जन्मदिन। अर्जेंटीना के लोग सड़कों पर और सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को दे रहे हैं जन्मदिन की बधाई।